क्या मोक्ष केवल इच्छा से मिलता है? नमस्ते, मैं अनु चंद्रशेखर एहसास से अभिव्यक्ति की यात्रा में आपके साथ। आज का सवाल बहुत पुराना है। हर पीढ़ी इसे नए सिरे से पूछती है। क्या मोक्ष केवल इच्छा से मिलता है या बस कामना करने से? बात तो एक ही है, बस चाह लो और मुक्ति मिल जाए, या इससे कुछ अधिक चाहिए? आइए आज इसी को थोड़ा करीब से जानने का प्रयास करते हैं। पहले समझते हैं इच्छा। हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं। सुख, शांति, प्रेम, सफलता, और कभी कभी इन सब से परे जाकर एक ऐसी जगह जहाँ चाहत का अंत हो जाए। यही मोक्ष की पहली झलक है। जब कोई यात्रा करते करते, जीवन की कठिनाइयों को पार करते करते, मुश्किलों के थपेड़े सहते सहते थक जाता है, हर बार पाने और खोने के चक्र से ऊब जाता है, हर बार उठने और गिरने की परिस्थिति से थक जाता है, तब भीतर से एक आवाज़ उठती है, बस अब और नहीं। यही आवाज़ मोक्ष की इच्छा है, और यह इच्छा साधारण नहीं होती। कभी कभी किसी जिज्ञासु में ये इच्छा बहुत तीव्र होती है, और यही सबसे गहरी, सबसे ईमानदार जो इच्छा है, वह इंसान स्वयं महसूस कर सकता है। पर एक सवाल खड़ा होता है, अगर इच्छा ही काफ़ी होती तो जो लोग सालों से मुक्ति चाहते हैं वो अब तक मुक्त हुए क्यों नहीं? हम में से कितने लोग हैं जो कहते हैं मुझे शांति चाहिए, पर फिर भी उन्हीं विचारों में हम लौट जाते हैं जो अशांति देते हैं। मुझे बंधन नहीं चाहिए, पर फिर भी उन्हीं रिश्तों में हम जीते हैं, उन्हीं आदतों को हम बार बार दोहराते हैं, उन्हीं अपेक्षाओं से चिपके रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, इसका मतलब ये है कि इच्छा अकेले यात्रा नहीं कर सकती। अर्थात केवल इच्छा मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो इच्छा के होने का अर्थ क्या है? इच्छा के होने का अर्थ है कि हमको दिशा का ज्ञान हो। इच्छा हमें दिशा देती है, पर दिशा जानना और चलना दो अलग अलग बातें हैं। मैं इसे एक साधारण सी बात से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। एक बीज की कल्पना करो। बीज में पेड़ बनने की संभावना है, पर क्या बीज अकेले पेड़ बन सकता है? नहीं, उसे चाहिए मिट्टी, पानी, धूप और वक्त। मोक्ष की इच्छा भी वही बीज है, पर उसे अंकुरित करने के लिए कुछ और भी चाहिए। विवेक, यह समझने की क्षमता कि क्या स्थायी है और क्या नहीं, क्या मेरा है, क्या मेरा नहीं है। हम तो जीवन में इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं कि सब कुछ मेरा है, ये तेरा है। हम तो मेरे तेरे से ऊपर ही नहीं उठ पाते। तो हमारे को किस बात की सबसे पहले किस बात की आवश्यकता है? हमारे में विवेक होना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें अपने जीवन को, तो हम ये जान पाएंगे कोई भी चीज़, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। अगर आज हम मांगते हैं कि हमारे पास गाड़ी हो, तो गाड़ी की भी एक उम्र है। हम चाहते हैं कि हमारा इतना बड़ा घर बन जाए। जब एक घर बन जाता है तो हम उससे बेहतर घर की कामना करने लगते हैं। पर हमें ये इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए, इस बात का पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें कितनी देर तक हमारी हैं। जब हम ये जीवन ख़त्म करके जाएंगे
तो जिस घर में हम सालों रहे वो घर भी हमारा नहीं, ये शरीर हमारा नहीं, ये सांसें हमारी नहीं, तो हमें क्या मांगना चाहिए? हमारे में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम ये समझ पाएँ कि मुझे मांगना क्या है। अगर हम मांगते हैं पैसा आए तो पैसा भी एक दिन ख़त्म होगा, बेटे बेटियां हों तो वो भी चले जाएंगे एक दिन। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, सभी चीज़ें मूव कर रही हैं, एक समय से हमारे जीवन में आती हैं और अपना समय पूरा होने पर वो चीज़ें आगे चली जाती हैं, चाहे वो भौतिक वस्तुएं हों, चाहे कुछ हमारी आत्मिक अवस्थाएं हों, सब कुछ समय के अधीन है। तो सबसे पहले विवेक जागृत करना, यह समझने की क्षमता कि क्या स्थायी है, क्या नहीं, क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं। असल में तो मेरा कुछ भी नहीं। दूसरे नंबर पर आती है साधना, यानी कि अभ्यास। हर दिन थोड़ा थोड़ा भीतर की ओर मुड़ना, ध्यान, मौन या बस अपने आप से ईमानदार होना। तीसरी बात जो हमारे को हेल्प करेगी मोक्ष की तरफ जाने के लिए, मुक्ति की तरफ जाने के लिए, वो है समर्पण। यह स्वीकार करना कि मैं सब कुछ नहीं जानती, मैं सब कुछ नियंत्रण नहीं कर सकती, और यह जो है सब ठीक है। एवरीथिंग इज़ प्रिसाइज इन दिस यूनिवर्स एज पर द विल ऑफ द गॉड। तो ये तीनों मिलकर उस बीज को अंकुरित करते हैं, पेड़ बनाने में मदद करते हैं। पहला है विवेक, दूसरी है साधना और तीसरा है समर्पण। पर इसका यह मतलब नहीं कि इच्छा छोटी, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि इच्छा छोटी है। इच्छा के बिना ना विवेक जागृत होता है, ना साधना शुरू होती है, ना समर्पण की भावना आती है। इच्छा वो पहली चिंगारी है जो अंधेरे में रोशनी लाती है। इसीलिए जब भी कोई कहता है मुझे मोक्ष चाहिए, यह एक बड़ा क्षण है। यह वो क्षण है जब आत्मा पहली बार अपनी दिशा को पहचानती है। एक व्यक्तिगत बात साझा करना चाहूँगी। मैं खुद से पूछती हूँ कभी कभी, क्या मुझे मोक्ष चाहिए? और जवाब हमेशा सीधा नहीं आता। पर जब भी मैं किसी पल में पूरी तरह शांत होती हूँ, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी डर के, तब लगता है शायद यही है वो। शायद मोक्ष कोई दूर की मंजिल नहीं, शायद वो उन पलों में छुपा है जब हम बिल्कुल उपस्थित होते हैं पूरी तरह से। तो आज का सवाल फिर से, क्या मोक्ष केवल इच्छा से मिलता है? नहीं, केवल इच्छा से नहीं, पर इच्छा के बिना भी नहीं, इच्छा के बिना कभी नहीं। इच्छा वो दरवाज़ा है जिसे खटखटाना ज़रूरी है, बाकी यात्रा भीतर से शुरू होती है। शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए, इतना ध्यान से सुनने के लिए। एहसास से अभिव्यक्ति तक की इस शांत यात्रा को हम साथ साथ जारी रखेंगे। नमस्कार।